हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। सभी का स्वागत है हमारे एक छोटी सी अपडेट से वीडियो में, जहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ें खुलकर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि जो इसके पहले मैंने वीडियो अपडेट में दिया था उसमें कई सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जो आप लोगों की बात जेन्युइन है, उस पर डिस्कस करना बनता है। तो थोड़ा सा वक्त आपका लूँगी, 5-6 मिनट, और ज़रूर सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा कि इसमें क्या बात आपको मैं क्लियरली बता रही हूँ। तो ये ध्यान रखना कि आपके लिए शायद कहीं ना कहीं छोटी बात ज़रूर रहेगी, बहुत बहुत हेल्प कर जाएगी, और आपके बहुत सारे सवाल जो हैं उसके उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद फिर कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अभी आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आपके एग्ज़ाम से संबंधित, आपके जो पेपर हैं जिसको आप लेकर परेशान हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पर। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो की अपडेट दी थी उसमें मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम को लेकर संभावनाएं, कि क्या चीज़ें कैसे होने की चांसेस हैं। लेकिन मैंने भी काफ़ी चीज़ों को रीड आउट किया और आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू ये चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की है कि आज की जो ये चीज़ें जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये समझ में आ रहा है या एग्ज़ाम होगा या भी नहीं होगा, क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। और अभी तक टिल आज 27 तारीख लगभग देखने को हो गई है और इन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया, कोई डिस्कशन भी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं, कोई मुद्दा भी नहीं, कोई मोर्चा भी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे ने, बहुत सारे लोगों ने कहा है, लिखा था कमेंट बॉक्स में कि अगर ये इतना देर कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम 2 साल का जो कोर्स है ये 3-3.5 साल का होगा। ये बात सही है कि ये चीज़ें फिर एक्सटेंड हो जाएंगी, क्योंकि एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर ये नहीं करवा पा रहे हैं तो आगे के जो और सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हैं वो भी पॉसिबल नहीं है कि टाइम पर होंगे। ठीक है, ये क्योंकि 2023 बैच के जो नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है ये। जो आपके जो सीनियर्स हैं उनके लिए उतना इशू नहीं है, बट आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है 2023 बैच का। इवन ये डिस्कशन हो रहा है कि 2024 का फॉर्म निकाला जाए और वो करवाया जाए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए कोई भी डिस्कशन कहीं पर भी किसी भी साइट पे अवेलेबल। कल मुझे कई सारे बच्चों ने गूगल से बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें डेट वगैरह मेंशन है, ये फला तारीख है, तो वो सारी चीज़ें एडिटेड होती हैं, तो उन पर विश्वास ना किया करिए। कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो पीएनपी की ऑफिशियल साइट पे आती है, आपके साथ जनरली 1 बाय 1 करके प्रॉपर तरीके से शेयर किया जाएगा। तो अन्यथा चीज़ों में तो बिल्कुल विश्वास ना किया करिए, एक बात, क्योंकि उसको आप भेजते हैं टेलीग्राम पर और कन्फ्यूज़न आपको भी क्रिएट होती है, हमें भी। एक बात आज की इस वीडियो में आपको साफ साफ कहना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहला सजेशन ये है कि अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेकर आप फंस चुके हैं, जाहिर सी बात है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें दिक्कतों में दिख रही हैं, क्योंकि जैसा चुनाव का रिजल्ट आया एक उम्मीद की किरण जग रही थी, लेकिन वो किरण फिर बुझ गई। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जल्द जल्द करके पेपर में निकलता है, वो जल्द कभी आता ही नहीं है। तो मैं आप सभी को एक बात बहुत प्रॉपर तरीके से कहना चाहती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने ये कहा कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, सीटेट पढ़ें, डीएलएड पढ़ें, ये भी एग्ज़ाम दें, वो भी एग्ज़ाम दें, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, डर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पूछी हैं, तो उसके रिप्लाई के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि कल मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, तो उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है, जो आपकी संडे को होगा, आप उस पर गौर करिए। आप अपना 99-100% उस एग्ज़ाम पर दीजिए। ये ध्यान रखिए कि उस एग्ज़ाम से आपको केवीएस के लिए या आपको बिहार के लिए या और भी जो राज्यों में निकलता है वहाँ के लिए आप उस फॉर्म की मदद से वहाँ तक फॉर्म भर पाएंगे जब भी एग्ज़ाम होगा। इसलिए थर्ड सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर सीटेट का फॉर्म डाले हुए हैं तो सीटेट पे ही ज़्यादा फोकस करिए, डीलेट पे मत करिए अभी, क्योंकि जो डेट सीट जारी होती है वो 15 से 20 दिन पहले निकलती है, जो कि अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप अभी सीटेट पे फोकस करिए। इस जो डीलेट है 1-2 घंटे 3 घंटे ज़रूर देख लें, नहीं तो आप पूरा फोकस 1 हफ्ते से समय है आपके पास सीटेट पर दिए, क्योंकि उसके थ्रू आपके पास और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे, बट आपके इन चीज़ों के थ्रू बहुत प्रॉब्लम बढ़ेगी। साथ ही साथ जो ये एग्ज़ाम को लेकर 24 में ये इतना डिले कर रहे हैं, ये 100% श्योर है कि पूरा सेशन 2023 बैच 23 से 24, 24 से 25 जो है ये और ज़्यादा एक्सटेंड होगा। ये काफ़ी लेंदी और लॉन्ग होगा, क्योंकि उम्मीद बहुत कम दिख रही है, वरना इनको एग्ज़ाम अब जुलाई के फर्स्ट वीक में करवा ही लेना था। लेकिन पीएनपी में डीलेट में एक बहुत समस्या की बात है कि इनका एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होता।
एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होता तो रिज़ल्ट भी टाइम पर नहीं आता। साथ ही साथ जब रिज़ल्ट आता भी है तो बहुत सारी बैक को जानबूझ कर लेकर आता है। बच्चे कितना भी लिख कर करके आएँ, बैक तो लगती ही लगती है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सीटेट पे फोकस करिए, सीटेट को बढ़िया दीजिए, बेस्ट करिए। एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी डेट निकलेगी, जो हाँ कॉलेज में कहीं कहीं फॉर्म भरवा ले रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भरवा रहे हैं, इससे बच्चों को लग रहा है होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी जगह पे फॉर्म नहीं फिल हो रहा है। ठीक है, तो परेशान ना होइए। परेशान होने के बजाय जो पहले है, जिसकी प्राथमिकता फर्स्ट है, जो चीज़ क्लियर है, उसको जाकर दीजिए। वो भी एक एग्ज़ाम है, उसको निकाल कर अपने पास रखिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, हमें ये इतना करके अपने पास रख लेना। बाकी एक बात और कहना चाहूँगी, आज कुछ प्लान बी भी अपने साथ ज़रूर बनाइए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में, इस कोर्स के थ्रू प्राइमरी की नौकरी पाने तक का जो सफ़र है काफ़ी लंबा है। बहुत बड़े बड़े इसमें बीच में पत्थर हैं, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और पब्लिकों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मेरिट की बहुत सारी मारामारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, खासकर 2023 बैच के जो बच्चे हैं, जो अभी एक भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके लिए। तो आप अवश्य अपना सीटेट का पेपर पहले बेस्ट करिए। जैसे एग्ज़ाम की डेट, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे, नाम शालिनी क्लासेस है, जैसे एग्ज़ाम की डेट का कुछ भी क्लियर होगा, मैं आपको पहले, सबसे पहले बताऊंगी। और 15 से 20 दिन पहले आता तो उसके लिए अवेयर आप हो जाएंगे, तो समस्या नहीं होगी। लेकिन सीटेट पहले निकाल लीजिए, ताकि आपका एक बड़ा एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। बहुत सारे लोग गेस्ट में भी देते हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले में आप जो है दे ही रहे हैं, आपके लिए चीज़ें हैं ही हैं। फर्स्ट के लिए भी वैलिड है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद कर सकते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो उस एग्ज़ाम पे फोकस कर। रही बात एग्ज़ाम की, ये जुलाई में ही होगा, ये डन है, बट ये है कि ये लेट हो रहा है। अब ये उम्मीद है कि ये एंड ऑफ द जुलाई लेंगे, जो फर्स्ट ऑफ द जुलाई लेना था वो एंड ऑफ द जुलाई करेंगे। अब जो भी करेंगे या जब भी करेंगे, हमें देना तो होगा ही, नो एनी ऑप्शंस हमारे पास। बट ये है कि फोकस करिए अपने एग्ज़ाम पे, और अपने जो डीलेट में ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है मैथ और संस्कृत खूब पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट आप थ्योरी है लिख लेंगे, बना कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइटिंग पे वर्क करिएगा, ध्यान रखिएगा, सही शब्दों का चुनाव करते हुए अगर लिखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान बनेंगी और आप उसको लिख ले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लान बी अगर साथ में लेकर चल रहे हैं, तो प्लान बी पे काम करेंगे तो आपको एक रास्ता डीलेट के अथवा भी मिलेगा, तो आसान भी हो जाएगा। फिर हमारा डीलेट होता है तो हम उसमें भी कर ले आते हैं, सीटेट होता है तो उसमें भी कर ले आते हैं। सब चीज़ सोच के काम करिए, ठीक है। जैसे भी अपडेट एग्ज़ाम को लेकर होगी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपनी और भी चीज़ों को ज़रूर देखिए, सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि इससे आपका समय का लॉस होता है और आप बहुत परेशान होते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा बच्चे परेशान हैं, कैरियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर। ये समस्याएं गवर्नमेंट के साथ साथ है, जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत परेशान है बच्चे, बेरोज़गार हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसका हम एक सिंगल लड़के नहीं लड़ सकते, सबको साथ में लड़ना होगा। फिलहाल अभी एग्ज़ाम में फोकस करते हैं, लड़ाई बाद में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा गेम है। जो हाथ में है, जो सामने, पहले उसको लीजिए, ठीक है। तो ये रही अपडेट्स मैंने आपको बताई। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया छोटा सा। कोई दिक्कत होती है और कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना होगा उतनी हेल्प करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।